नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं हूं बेनजीर हाशमी। हरियाणा की कुछ खास खबरों की बात करेंगे, उससे पहले डालते हैं आज के हेडलाइंस पे नजर। नेपाल के पीएम पुष्प कमल दहल प्रचंड की पत्नी सीता दहल का हुआ निधन, लंबे समय से थी बीमार। झारखंड के धनबाद में आरएसएस कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या, जांच में जुटी है पुलिस। दिल्ली के मायापुरी में ऑटोमोबाइल शोरूम में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की 19 गाड़ियां पहुंची मौके पर। उत्तराखंड के 8 जिलों में 11 और 12 जुलाई को भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी। झाबुआ में आदिवासी छात्राओं से छेड़छाड़ करने वाले डिप्टी कलेक्टर गिरफ्तार, हॉस्टल में की थी गलत हरकत। उत्तराखंड के देहरादून और उत्तरकाशी में बारिश का अलर्ट, अब तक 16 लोगों की हुई मौत, 3 लापता। दिल्ली में बाढ़ का खतरा, हथीनीकुंड बैराज से छोड़ा गया 3 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी। उत्तराखंड, पंजाब समेत 5 राज्यों में भारी बारिश, 4 दिन में 100 मौतें, कुल्लू में बाजार बहा। एयर इंडिया में बदसलूकी करने वाले नेपाली नागरिक हुआ गिरफ्तार, वॉशरूम का दरवाजा तोड़ा, क्रू मेंबर और पैसेंजर के साथ की मारपीट। पाकिस्तान को सऊदी अरब से मिला $2 अरब का कर्ज, 11 महीने बाद फैसला। IMF से डील पर भी आज लगेगी मोहर। ऑनलाइन गेमिंग हॉर्स रेसिंग पर लगेगा 28% टैक्स। सिनेमा घरों में खाने पीने की चीजें अब सस्ती मिलेंगी, GST काउंसिल की मीटिंग में हुआ फैसला। बायजूस पर केंद्र सरकार का एक्शन, बायजूस के अकाउंट बॉक्स की जांच के आदेश। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने 6 हफ्तों में मांगी रिपोर्ट। बिहार विधानसभा में भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी का हंगामा, नीतीश तेजस्वी रहे मौजूद। दिल्ली दंगे से जुड़े मामलों में आपके पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को मिली जमानत। 17-18 जुलाई को बेंगलुरु में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक में सोनिया गांधी भी होंगी शामिल। केरल के प्रोफेसर TJ जोसेफ पर हमला करने वाले के मामले में 6 दोषियों को कल सुनाई जाएगी सजा। पीएम मोदी फ्रांस के 2 दिवसीय यात्रा से लौटकर 15 जुलाई को करेंगे UAE का दौरा। तो ये थी अभी तक की कुछ खास सुर्खियां। बात करेंगे हरियाणा की कुछ खास खबरों की। हथीनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद जहां दिल्ली और आसपास के लगते इलाकों में यमुना का जलस्तर बढ़ गया है, तो वहीं फरीदाबाद में भी यमुना उफान पर है, जिसके चलते यमुना के आसपास के इलाकों में यमुना का पानी घुसने लगा है और वहां बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। इसी यमुना के बहते जल स्तर को लेकर आज फरीदाबाद के जिला उपायुक्त विक्रम सिंह ने दिल्ली से लगते इलाकों से लेकर फरीदाबाद के यमुना किनारे के अलग अलग इलाकों का जायजा लिया और कुछ इलाकों को खाली कराने के निर्देश भी दिए। देखिए एक रिपोर्ट। जैसा कि फरीदाबाद की सीमा से ही दिल्ली की सीमा जहाँ से होती है, वहाँ से शुरू करके सभी गाँव का हम दौरा कर रहे हैं। तो कुछ एरिया ऐसे हैं जैसे बसंतपुर हो गया या आसपास के एरियाज़ हो गए वहाँ पे, तो वहाँ पे लोगों ने यमुना के बेसिन पे अपने घर बना रखे हैं। तो उनसे आग्रह करा गया है और घर घर जाके उनको मैसेज भी दिलवाया गया है कि अपने घरों से अभी शिफ्ट हो जाएं कुछ दिनों के लिए जब तक पानी ऊपर है। और साथ ही बाकी गाँव में भी मैसेज कर रहा है कि जो यमुना के तट पे रह रहे हैं वो अलर्ट होकर रहें और साथ ही कुछ दिन के लिए अपना सेफ हाउस देख लें। हमने व्यवस्था भी हर गांव में करवा रखी है कि एक सेफ हाउस बनाने की, तो अगर किसी के पास कहीं और जाने का नहीं है तो वहाँ पे जाके रुक सकता है वो, उसमें खाने की और रहने की व्यवस्था हमने करवाई है। तो कोई कौन से ऐसे इलाके हैं जहाँ पानी पहुँच चुका है और ऐसे कौन से गाँव हैं जहाँ खतरा है पहुँचने का? अभी जैसा कि हमने देखा बसंतपुर इलाके में, क्योंकि वो उन्होंने मकान ही बिल्कुल यमुना के पास तक बना लिए हैं, वो बांध क्रॉस करके लोगों ने मकान बना लिए हैं, तो वहाँ पे पानी पहुँचा है। वो हर साल ही लगभग पहुँचता है वहाँ पे। तो उसके अलावा बाकी जो जिन्होंने खेतों में अपने घर बना रखे हैं उनके पास में थोड़ा बहुत पहुँचा है, परंतु इतनी चिंताजनक स्थिति नहीं है क्योंकि पीछे से पानी का बहाव या डिस्चार्ज कम हो गया अभी। तो अगर आने वाले दिनों तक भी बारिश नहीं आती तो मैनेजेबल है यहाँ पे। और साथ ही पर लोगों को अलर्ट रहने की ज़रूरत है। जो भी डायरेक्शंस, अगर जो भी गाइडलाइंस आती हैं सरकार से, एडमिनिस्ट्रेशन से, उनका कृपया करके फॉलो करें। फरीदाबाद में बीती 1 तारीख को फरीदाबाद क्राइम ब्रांच सेक्टर 17 की टीम ने एक विशाल नाम के आरोपी को नशे के इंजेक्शन बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया था। इसे पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि वह सेक्टर 55 स्थित मंगला मेडिकल स्टोर पर काम करता था और यहीं से लगातार लोगों को इंजेक्शन बेचने का काम किया करता था, जिससे पूछताछ के बाद आज कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच की टीम और ड्रग कंट्रोलर की टीम मौके पर पहुंची और मेडिकल स्टोर पर छापामारी की। वहीं कार्रवाई के बाद मेडिकल स्टोर को टीम द्वारा सील करा दिया गया है। सर क्या नाम है, कौन से पद पर तैनात है और किस तरीके का यहाँ पर छापा मारा गया है? जी, मैं संदीप गहलान, डिस्ट्रिक्ट ड्रग कंट्रोल ऑफिसर फरीदाबाद। मुझे पुलिस के माध्यम से CIA सेक्टर 17 के माध्यम से सूचना मिली थी कि एक विशाल नाम का लड़का 1 तारीख को पेंटाजोसिन के इंजेक्शन बेचते हुए पकड़ा गया था।
और उसने अपने डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में बताया कि वो मंगला मेडिकल स्टोर पर एज सेल्समैन या हेल्पर के काम करता है, और जो मंगला मेडिकल स्टोर का मालिक है सुभाष चंद्र मंगला, वो उसको ये इंजेक्शन नशे में जो यूज़ होने वाले हैं वो उपलब्ध कराता है अपने कस्टमर्स को बेचने के लिए। तो उसी संदर्भ में आज हम इसकी दुकान की चेकिंग करने के लिए आए थे, क्योंकि 1 तारीख से ही जो प्रोप्राइटर है सुभाष चंद्र मंगला वो गायब है और फरार है, और इसका जो दुकान की फार्मासिस्ट है वो भी यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, और उससे टेलीफोन के लिए भी कांटेक्ट नहीं हो पाया जो हमने प्रोप्राइटर की वाइफ के थ्रू करने की कोशिश की। तो इसलिए फर्दर जो ड्रग एक्ट की जो प्रोविजंस हैं उनकी उल्लंघना को रोकने के लिए और पब्लिक इंटरेस्ट में दुकान को सीज किया जा रहा है। सर आज जो है स्वास्थ्य विभाग पहुंचा है, छापेमारी पहुंची है, क्या है सारा मामला? ये 1 तारीख को एक विशाल गुप्ता नाम का एक लड़का नशे के इंजेक्शन बेचता हुआ काबू किया था जी। तो उससे जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि मैं मंगला मेडिकल स्टोर है, यहाँ पे करीब 8 साल से नौकरी करता हूँ। तो हमने उससे और पूछताछ करी, वो उसने बताया कि सुभाष नाम का सुभाष मंगला है जिसका मेडिकल स्टोर है, वो भी नशे का ये इंजेक्शन बेचता है और वो मेरे को देता है, मैं बेचता हूँ, जब वो नहीं होता तो मैं बेचता हूँ। जो उस दिन मिला नहीं है, अभी तक फरार है। विशाल गुप्ता है जो वो अरेस्ट करके हमने जेल भेज दिया है, और वो उसकी भी जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी। हमारे सीपी साहब के निर्देश अनुसार डीसीपी क्राइम अपने एसीपी क्राइम के आदेश अनुसार ये कार्रवाई की गई है, जो नशा तस्करों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। क्या नाम है आपका? टेकचंद। क्या हुआ है टेकचंद? कौन है मृतक? क्या नाम है आपका? भाई है मेरा, करंट लग गया, खत्म हो गया। नाम क्या है उनका? सतीश। क्या हुआ था सतीश को? कैसे लगा करंट? करंट कमरे में गया था, कमरे से आते हुए करंट लग गया। कहाँ है कमरा? खड्डा कॉलोनी में। अच्छा, तो लगा कैसे करंट? ये तो मुझे खुद नहीं पता कैसे लगा है। पानी आ गया, बाढ़ का? बाढ़ आ गई थी, हाँ। यमुना का बाढ़ आ गई थी, वहीं से करंट लग गया। मतलब घर में पानी घुस गया बाढ़ का? पानी घुस गया था घर में। सामान निकालने गए थे? सामान पता ही नहीं मुझे क्या निकालने गए थे, उधर कमरे में था, जब हम गए थे तो कमरे में था। हम खाला इधर के लिए देखे मैं। कमरे में कुछ अभी सामान है? कमरे में कुछ सामान नहीं है, एक बक्सा है खाली, वो निकालने गया था क्या? हाँ। प्रेम को चले गए। आपका नाम क्या है? जय कुमारी। क्या हुआ है प्रेम को? बताइए क्या हुआ था? हाँ बेटा, झुग्गी में गए, लाइट आई गई, बिजली में पकड़ लाए हुए, पानी में फेंक दे। तो पानी भरा हुआ है उसमें बाढ़ का? कुछ निकालने गया था प्रेम? सामान रहेगा झोपड़ी में। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।